मैं वैसा केसेस भी लिया, अपने करोड़ों रुपए भी रिश्वत लेने के वास्ते आया, मैं नहीं सुना। मगर अभी तुम भगवान हो, हम ब्रह्मास्मि याद रखो, ब्रह्मा तुम हो, रचनाकार तुम हो, खुदा खुद वर्ड से खुदा बनाया ना, एक डंडा ही तो लगा। सोचते कि बच्चा है वो, औरत कैसी, लड़की कैसे गाना गाएगी, उसके भाव क्या होंगे, उस किस्से से नाचेगी। बड़ी एज पे ही करना चाहिए। दर्शकों को भी बताना चाहता हूँ कि वो गलत। नमस्कार दर्शकों, एक मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, जैसा कि हम आज तक देखते सुनते आ रहे हैं, जो कि एक गलत धारणा है कि अगर कोई व्यक्ति धार्मिक संस्थाओं से जुड़ जाता है या आध्यात्मिकता को अपने जीवन में ले आता है, तो न तो वो अपने पारिवारिक जीवन को अच्छी तरह जी पाता है और ना ही कार्य व्यवहार, अपने व्यावसायिक क्षेत्र में भी वो ध्यान नहीं दे पाता है, सफल नहीं हो पाता है। इसीलिए शायद ऐसा कहा जाता है कि अगर आपको धार्मिकता से जुड़ना है तो पहले अपने परिवार की जिम्मेदारी पूरी करें। और शायद वृद्धावस्था ही इन सब के लिए एक सही समय नियोजित किया गया है कि वृद्धावस्था में अगर आप ये कार्य कर रहे हैं, मतलब आप धार्मिकता की ओर जा रहे हैं, तो वो सही है। पर आज की इस भागती दौड़ती ज़िंदगी में समय कब हमारे हाथ से निकल जाता है हम समझ ही नहीं पाते। पर आज जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं वो बचपन से ही आध्यात्मिकता से जुड़े हुए हैं और आज 40 साल की उम्र में भी वो अपने निजी जीवन में भी बहुत सफल व्यक्तित्व हैं और अपने कार्य व्यवहार में भी एक सफल व्यवसायी हैं। तो आइए आज हम उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे वो आध्यात्मिकता से जुड़े होने के बावजूद भी अपने जीवन की, अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को पूरी तरीके से निभा पा रहे हैं। ठाकुर जी, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार ठाकुर जी, जैसा कि आपके बारे में हमें बताया गया कि आप एक बहुत ही सफल व्यक्तित्व हैं, लेकिन सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी आपके परिवार में कौन कौन है, आपका कुछ पर्सनल लाइफस्टाइल हमें बताइए। मेरे जैसे आपने क्वेश्चन किया कि परिवार में कौन कौन है जी। तो मेरे परिवार में मेरे डैडी मम्मी, फिर मेरी 5 बहनें हैं जी। एक भाई है। आई एम मैरिड। अच्छा। तो मेरी वाइफ है एंड 2 बच्चे हैं मेरे। जी जी। और मैं यूएसए में रहता हूँ और वहाँ मेरे 17th फास्ट फूड रेस्टोरेंट है। ओके। और 4 डिफरेंट स्टेट में है। जैसे यहाँ पे आप जानो कि एक पंजाब में है तो एक बेंगलोर में है। जी जी। तो ऐसे बहुत डिस्टेंस पे 4 स्टेट, डिफरेंट स्टेट में मेरे 17 फास्ट फूड के रेस्टोरेंट है। ज्ञान में आप जो ये नॉलेज है इसमें आप कब से हैं? नॉलेज में तो मैं जैसे कि बचपन से ही नॉलेज में हूँ। मेरे जन्म से ही जैसे कि मैं नॉलेज में हूँ और नॉलेज मैंने जैसे ली नहीं, पर मेरी लाइफ में वो आई, मतलब अपने आप मिल गई। अपने आप हाँ, मिल आपने गई। जाके ढूंढा नहीं है लेकिन मिल गया अपने आप। मिल गया। और मैंने देखा कि जीवन में जैसे कि नॉलेज का उस टाइम मुझे इतना इम्पोर्टेंस मालूम नहीं हुआ, पर जब मेरे को नॉलेज का इम्पोर्टेंस मालूम हुआ तब मुझे वो कहावत भी, एक वॉरेन बफेट को आप जानते होंगे, ही इज़ वन ऑफ रिचेस्ट पर्सन। कहते कि 1 से 5 में दुनिया में रिचेस्ट पर्सन में उसका नाम है। वो इंसान ने एक बार उनके इंटरव्यू में कहा था कि उन्होंने अपनी पहली इन्वेस्टमेंट 14 साल पे की थी, वो भी स्टॉक मार्केट में। अगर वो इन्वेस्टमेंट अगर उसने 11 साल पे की होती तो वो आज उससे भी ज़्यादा रिच होते। तो मैंने देखा, जब मुझे ये आध्यात्मिक नॉलेज की रियल अंडरस्टैंडिंग हुई, तब मैंने देखा कि अगर वो नॉलेज मुझे जो बचपन से मिली थी, अगर मैंने उसको बचपन से यूज़ किया होता
तो आज मेरी लाइफ में ज़्यादा सक्सेस होती। अच्छा। तो जो लोग मानते हैं कि आध्यात्मिकता बड़ी एज पे ही करना चाहिए, वो मैं मानता नहीं हूँ और आपके दर्शकों को भी बताना चाहता हूँ कि वो गलत है। अगर जितना आध्यात्मिकता आपकी लाइफ में बचपन से है तो वो आध्यात्मिकता आपको हर जीवन के हर कार्य में बहुत ही हेल्पफुल रहती है, क्योंकि जैसे आपको जीवन में डिसीजन तो लेने ही है जी। अगर छोटा बच्चा है जी। कि बड़ा है कि बिजनेस करते कि स्टडी करते, कुछ भी कहीं भी आपको डिसीजन तो लेने ही होते। एक सेकंड के लिए अगर सोचिए कि आपने हर डिसीजन अगर राइट लिए होते आपकी लाइफ में तो आपकी लाइफ क्या हो सकती है। अगर ये पॉइंट आप अगर समझ सकते हो तो आध्यात्मिकता एक ऐसी चीज़ है कि आपको जीवन में हर पॉइंट पे अगर राइट डिसीजन अगर मैंने लिए होते तो आज मेरी लाइफ इससे भी अधिक सफल रहती। लेकिन आज भी खैर आप बहुत सफल हैं, आज भी जहाँ तक हम आपको देख रहे हैं। लेकिन जैसे कि आपने बताया कि पहले आपने इस ज्ञान को नहीं एक्सेप्ट करा था, कुछ समय बाद एक्सेप्ट करा, तो ऐसी क्या बात, मतलब क्या हुआ ऐसा आपकी लाइफ में, थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे कि क्यों आप एक्सेप्ट नहीं करें। जैसे कि दुनिया में मैं भी बड़ा हुआ, जैसे दुनिया में सब लोग बड़े होते हैं तो कहते हैं कि दुनिया की इन्फ्लुएंस में जब मैं बड़ा हुआ तो मैंने देखा कि लाइफ में जैसे लोग नशा भी करते हैं, ये करते, तो हमने भी ये सब कुछ किया। पर जब व्हेन आई हैड अ सेकंड चाइल्ड, मेरे सेकंड चाइल्ड के बर्थ के बाद मैंने एक बुक रीड कर रहा था आध्यात्मिकता की। उसमें एक क्वेश्चन लिखा था, मतलब क्वेश्चन नहीं था, एक ऐसे ही पॉइंट था, नाउ और नेवर। और उस टाइम मेरी एज 30 थी। तो मैंने जो सेंटेंस था उससे फिर मैंने सोचा कि नाउ और नेवर मतलब मैं कब ये चीज़ को शुरू करूँगा या समझूँगा, क्योंकि मैंने देखा कि भगवान तो है पर भगवान के अनुभव इंसान को होते नहीं हैं। फिर वो इधर उधर भटकते रहते हैं और फिर भगवान को फिर ऐसे सोचते हैं कि भगवान नहीं है, मेरे नसीब में होगा तो होगा, नहीं होगा, ऐसे करके छोड़ देते हैं। पर मैंने सोचा कि मैंने कभी भगवान के रास्ते पे चलना तो सीखा ही नहीं है। हाँ। मैंने नॉलेज को जन्म से देखा, लोगों को मेरे आजू बाजू नॉलेज में बड़े होते हुए भी देखा, पर मैंने कभी वो रास्ते पे चलना सीखा ही नहीं, तो मुझे भी उसका एक्सपीरियंस नहीं हुआ। फिर जैसे मुझे लगा कि अभी लेट मी ट्राई, बिकॉज़ मैंने ये दुनिया तो देख ली, तो मैंने भी वो ट्राई करना शुरू किया। तो पहले मैंने ये तय किया 1 वीक के लिए मैं नेगेटिव थिंकिंग नहीं करूँगा। अच्छा। और फिर उसका यूज़ देखूँगा कि क्या हो सकता है। और मैंने फिर 1 वीक के लिए नेगेटिव थिंकिंग ना मेरे लिए की ना दूसरों के लिए की, और मैंने अपने आप को रिमाइंड कराया, तो उससे अच्छा लगा। तो फिर मैंने देखा कि चलो अभी इसकी जो आध्यात्मिकता लोग कहते हैं तो उसके ऊपर चल के एक बार देखे तो सही कि उससे फ़ायदा रियल में होता है कि नहीं होता है। तो सम अराउंड एज ऑफ 30 आई स्टार्टेड माय स्पिरिचुअल जर्नी। जैसे कि आपने बताया कि आप इस नॉलेज से जुड़े, रही बात नेगेटिविटी की, जैसे आपने बताया, तो इसमें ऐसी क्या खास बात लगी आपको इस नॉलेज से संबंधित? तो थोड़ा सा ये बताना चाहेंगे आपकी नेगेटिविटी तो हम नॉर्मल में जैसे जानते हैं कि अगर उसको हम हटा दें अपनी लाइफ से तो बहुत कुछ अच्छा हो सकता है, इस नॉलेज से जुड़ के क्या ऐसा अच्छा लगा आपको? जैसे ये नॉलेज में अंडरस्टैंडिंग है कि आप कौन है। अच्छा। परमपिता परमात्मा कौन है, आपकी ओरिजिनल शक्तियाँ क्या है जी। कहते हैं कि मृत्यु तक की ये जर्नी कैसे इंसान को जीनी चाहिए,
ये सब पॉइंट से लगता है कि स्पिरिचुअलिटी इज़ द, कहते हैं कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन इटसेल्फ, यू नो, क्योंकि हम कहते हैं कि हम वी आर ह्यूमन बीइंग. जी जी. सो हु इज़ दैट बीइंग, यू नो. ह्यूमन इज़ लाइक अ बॉडी, यू नो, बट जो बीइंग है वो आत्मा कहाँ से आती है, कहाँ जाती है. तो आज आप 17 आपके जो बिजनेस हैं उनको आप हैंडल कर रहे हैं, तो फिर आप अपनी नॉर्मल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ और ये स्पिरिचुअल लाइफ तीनों को कैसे हैंडल करते हैं? बहुत इजी है. इंसान जब प्रोफेशनल लाइफ में भी जीता है तो बहुत हैवी फील करता है, उसको टेंशन हो जाती है छोटी छोटी चीज़ों में. फिज़िकल वर्क तो इंसान जो कर सकता है वही कर सकता है, उसकी कैपेसिटी के बाहर की फ़िज़िकल एक्टिविटी आप नहीं कर सकते. जैसे दिन में 24 घंटे ही हैं जी. आपको 8 घंटे तो समझो 6 घंटे सोना है. 2-3 घंटे आप अपने पर्सनल यूज़ में भी यूज़ करते हैं, जैसे खाना खाया, शावर किया. बाकी के जो घंटे हैं उसमें आप अपनी फैमिली के लिए भी थोड़े देते हैं, थोड़ा अपना प्रोफेशनल लाइफ के लिए भी देते हैं और थोड़ा अपने स्पिरिचुअल लाइफ में भी देते हैं. तो जो चीज़ आप करते हो, जैसे मैं प्रोफेशनल लाइफ में मैं कुछ भी काम करता हूँ तो मुझे मालूम है कि सुबह से मैंने प्लान बनाया है कि ये काम मुझे अचीव करना है, और वो काम के ऊपर ही मेरा फोकस रहता है. क्योंकि स्पिरिचुअल लाइफ से कंसंट्रेशन का आपका पावर आपको बहुत हेल्प करता है. अच्छा अच्छा. तो कंसंट्रेशन से आपको मालूम है कि मुझे ये व्यर्थ की बातें, अपना टाइम नहीं गंवाना है. कभी काम करते हैं तो लोग अपना टाइम बहुत वेस्ट करते हैं. फिर वेस्ट करने के बाद जब टाइम ख़त्म होने की विधि आ जाती है तो फिर वो भागता रहता है, फिर कहता है कि मेरे पास टाइम नहीं है. पर अगर आप टाइम को प्रॉपरली यूज़ करोगे जी. तो मैं नहीं समझता कि किसी के लिए ये बड़ी हार्ड बात है. अगर पर्सन बिकम अ वाइज, देन आई थिंक वो अपना कोई भी काम अचीव कर सकता है. जैसे बहुत दुनिया में ऐसे इंसान मैंने देखे कि उन्होंने बहुत कुछ अचीव किया है. मैंने तो इतना अचीव अभी नहीं किया है, पर मुझे ऐसा बनना है कि मैं भी इतना अचीव कर सकूं. जैसा कि आपने बताया आप बचपन से ही इस नॉलेज से जुड़े हैं, तो मैं आपसे ये तो नहीं पूछ सकती कि आपने इसी संस्था को क्यों चूज़ करा. लेकिन जैसे कि आज ब्रह्मा कुमारी की हम बात करते हैं तो यहाँ के लिए बहुत सारी बातें एक नेगेटिव रूप में भी कही जाती हैं कि इस संस्था से अगर हम जुड़ते हैं, चूँकि आप मैरिड है इसलिए मैं आपसे ये सवाल कर रही हूँ कि अगर आप मैरिड हैं तो फिर कहीं ना कहीं आपकी मैरिड लाइफ में डिस्प्यूट्स आने लग जाते हैं अगर आप इस संस्था से जुड़ रहे हैं. और चूँकि आप मैरिड हैं और इस संस्था से जुड़ने के बाद भी पूरी तरह एक सफल हैं अपनी लाइफ में, तो थोड़ा सा इसके बारे में बताएं. जब इंसान बाहर से ही ये सब बातें, सुनी सुनाई बातें जब सुनता है तो वो डर जाता है जी. अगर इंसान अपने लाइफ में अगर उसकी एक्सपीरियंस करे कि स्पिरिचुअलिटी क्या चीज़ है, अगर स्पिरिचुअलिटी को समझे इन द पूरे अंडरस्टैंडिंग से जी, तो वो मैरिज लाइफ में भी बहुत काम आ सकती है. आज वाइफ के साथ मेरे रिलेशन बहुत अच्छे हैं. कई बार वो कहती है कि अभी बताओ मैं क्या सोचती हूँ, और मैं उसका जवाब भी दे देता हूँ. और वो कभी बोलती है कि हाउ कैन यू गैस कैसे कर लेते हैं मेरे कि हाँ कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है. तो मैं यही उसको समझाता हूँ कि जब आपका माइंड क्लियर रहता है, क्लीन रहता है, और आप हर एक इंसान का नेचर आप देख सकते हो कि जैसे ब्लैक एंड वाइट, अगर मैं कभी भी कहाँ भी जाऊँ तो मुझे वो इंसान के करनी से उसका नेचर मैं परख सकता हूँ, क्योंकि मेरा माइंड एकदम क्लीन है और क्लियर है. ये एक हेल्प करती है स्पिरिचुअलिटी. और इसी हिसाब से जैसे कि लाइफ में हर जगह पे बैलेंस रहती है, और मैं कोई भी कार्य छोटे समय में करके ऊपर से अपनी
ओन सेल्फ के लिए भी टाइम निकाल के अंदर मोर कहते हैं कि इंट्रोवर्ड, स्पिरिचुअलिटी में एक वर्ड है अंतर्मुखी बनना। अंतर्मुखी बन के मैं हमेशा चेक करता हूँ कि वेयर आई एम रॉन्ग एंड व्हाट शुड आई डू टू चेंज माई सेल्फ। तो इंसान कुछ भी कर सकता है, ऐसा नहीं है कि ये सब करते हुए भी मैं ऊपर से मैं ये सब करते हुए भी इजी रहता हूँ। और ये लोग, बड़ी बात है, इजी रहना बहुत बड़ी बात है। बिजी तो मैं कभी मानता ही नहीं हूँ कि मैं बिजी हूँ। मैं कभी लोग कहते हैं कि आप कैसे बिजी नहीं है, और मैं कहता हूँ मैं बिजी हूँ ही नहीं। आप कभी भी देखो मैं रिलैक्स ही रहता हूँ लाइफ में, और माई लाइफ इज़ वेरी ब्यूटीफुल। मैं ऐसे सोचता हूँ कि मैं पैसा कमाने के बाद उसको एंजॉय भी करता हूँ। जैसा कि आपने बताया अपनी प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ के बारे में, तो अगर हम बात करें प्रोफेशनल लाइफ की, जैसा कि हमने बताया कि अगर मैं पैसा कमाता हूँ तो उसको सही जगह यूज़ भी करता हूँ, लेकिन जैसे हम आध्यात्मिकता से जुड़ जाते हैं तो जनरली क्या होता है कि व्यक्ति किसी चीज़ को महत्व नहीं देता। तो पैसे की अहमियत आपके जीवन में घटी या बढ़ी? बढ़ी या घटी मेरे लिए कहना बरोबर नहीं है, पर पैसा जितना मैं कमा सकता हूँ और मैं अपने माइंड को बैलेंस कर सकता हूँ, तो आई थिंक पैसे से आप बहुत कुछ अच्छे कार्य करके आप अपना जीवन मोर सुखी बना सकते हैं। उसकी ग्रीड नहीं है मुझे, लालच नहीं है कि मुझे कमाना ही है, क्योंकि मैंने देखा है कि इंसान जब पैसा कमाता है तो इंसान दो चीज़ों से बहुत डरता है। एक तो अपने मृत्यु से, और दूसरा वो जहाँ भी कहीं है उसका स्टेटस, वहाँ से अगर फॉल डाउन होने की उसको बहुत डर रहती है। तो मुझे वो डर नहीं है। जिस तरह से आपसे बातचीत हुई और कि आप एक बहुत ही सुखी व्यक्ति हैं। व्यक्ति हर चीज़ में एक सुख की कामना करता है, जो कि उसे मिल नहीं पाता है, वो सेटिस्फाइड नहीं हो पाता। लेकिन आप ऐसा क्या बताना चाहेंगे दर्शकों को कि क्या है आपकी नज़रों में सुख की परिभाषा? स्पिरिचुअलिटी में ऐसे कहते हैं कि सुख और दुख ये 4 जगहों से ही आता है। एक है तन, जो कहते हैं कि अपना शरीर जी, जिसका शरीर चंगा उसका जग चंगा। अच्छा। ऐसी कहावत पंजाब में लोग कहते हैं, मतलब जिसका शरीर अच्छा है जी। तो वह हर एक सुख भोग सकता है। दूसरा कहावत है कि स्पिरिचुअलिटी में कि मन, जिसका मन सुखी उसकी लाइफ भी सुखी रहती है। फिर कहते हैं कि जिसके पास धन है जी, तो धन है तो भी उससे सुख आपको प्राप्त होता है। फिर चौथी बात है कि जन मतलब कि आपकी संतान और आपकी फैमिली नहीं, पर आपके जहाँ संबंध संपर्क, जहाँ कहीं भी जाओ आप और किसी भी इंसान से आपका व्यवहार अच्छा होगा तो आपको सुख ज़रूर मिलेगा जी। तो सुख की परिभाषा में मैं मानता हूँ कि अगर ये 4 चीज़ आपके पास है और उसकी बैलेंस भी बरोबर है तो आपको सुख तो हर सेकंड आप लाइफ में सुख पा सकते हो। मतलब एक जो स्टाइल है, लाइफ स्टाइल है, उसमें हमें कहाँ से सुख मिल सकता है और अभी कहाँ से दुख मिल रहा है, अगर वो चीज़ क्लियर हो तो डेफिनेटली व्यक्ति अपने जीवन में सुख प्राप्त कर सकता है। अच्छा, एक आखिरी सवाल मैं आपसे यहाँ और पूछना चाहूँगी कि आज आप आध्यात्मिकता से जुड़े हैं, ब्रह्मा कुमारी संस्था से जुड़े हैं, तो हमारे व्यूअर्स को आप क्या बताना चाहेंगे कि अगर हम यहाँ से जुड़ते हैं तो हमें क्या फ़ायदा होगा हर एज के हिसाब से? क्योंकि आप आज यंग एज में ही कहे हैं, तो क्या फ़ायदा हुआ? क्योंकि यंग एज के व्यक्ति जल्दी से नहीं जुड़ते हैं किसी भी धार्मिक संस्थाओं से कि यार अभी तो बहुत जीवन पड़ा है, जुड़ जाएंगे बाद में। तो अगर हम जुड़ते हैं तो हमें क्या बेनिफिट होगा? मैं आपके दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि लाइफ में अगर आपको स्पिरिचुअलिटी कोई भी एज में आप जुड़ मतलब कि आप लाइफ में कोई भी एज से आप ज्वाइन करो जी, तो मैं आपको ये गारंटी दे सकता हूँ कि आपकी लाइफ में जितने परसेंटेज आपने स्पिरिचुअलिटी को अंडरस्टैंड किया
उस हिसाब से आपकी लाइफ में इतने ही परसेंटेज बेटर होएगी। प्रोफेशनल लाइफ हो या फैमिली लाइफ हो, ये मैं आपको कह सकता हूँ। आप कोई भी एज हो, अगर आप लेट्स से कि आप ओल्ड एज से स्टार्ट करते हो तो आपको थोड़ा ज़्यादा ट्रबल होगा, क्योंकि आपके जो संस्कार होते हैं स्टबन हो जाते हैं। अगर ओल्ड एज में मेरे को कुछ भी चेंज करना है मेरी लाइफ में तो मैं नहीं कर सकता। मतलब एक पक्का घड़ा व्यक्ति हो जाता है, हाँ, जैसे कहते हैं ना, पक्के घड़े को सिर्फ तोड़ा जा सकता है, दोबारा से बनता नहीं है, चेंज नहीं हो सकता है। अगर आप लाइफ में अगर बचपन से चलते हो तो आप उसको चेंज भी कर सकते हो और चेक भी कर सकते हो। अगर रॉन्ग है तो वापस आपकी लाइफ जैसी है वो आप जी सकते हो। अगर लगे कि अच्छा है तो आप कंटिन्यू भी कर सकते हो। मतलब एक चेक और चेंज करने का आपके पास इनफ टाइम भी होता है। तो अगर समझो कि मैं 20 साल से कोई लाइफ में जॉइंट हुआ तो मुझे आई हैव स्टिल इनफ टाइम टू चेक एंड चेंज कि मुझे ये अच्छा लगा। कि कहते हैं कि झूठ बोलना आज वेरी कॉमन है कि इंसान बहुत झूठ बोलता है, और मैं मानता हूँ कि झूठ बोलने से आप लाइफ में इतना अचीव नहीं कर सकते। अगर आपकी लाइफ ट्रूथ है तो आपके रिलेशन भी हर जगह पे अच्छे रहेंगे, आपकी प्रोफेशनल लाइफ भी बहुत आगे बढ़ सकती है। मैं आपको गारंटी करता हूँ, इसमें कोई ऐसे अंधश्रद्धा की बात नहीं है कि डाउट की बात नहीं है, पर स्पिरिचुअलिटी को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें आज बहुत अच्छी नॉलेज दी। तो दर्शकों, फिर किसी नई शख्सियत के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।